नमस्कार। बिहार में दलितों के विकास के दावे उस समय फीके पड़ जाते हैं जब कोई सासाराम प्रखंड के लोधी गांव में पहुंचता है और यहां के दलितों की स्थिति को देखता है। यहां पर आने के बाद पता चलता है कि बिहार में दलितों का किस तरह से विकास किया गया, दलित की स्थिति में रहते हैं और दलितों के विकास के जो दावे हैं वो कितना सच है। मैं अभी लोधी गाँव में पहुँचा हुआ हूँ और इस गांव की स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी जो दावे किए जा रहे हैं दलितों के विकास को लेकर, वो दावे जो हैं अधूरे हैं और उसको जमीन पर उतारा नहीं जा सका है। कारण कि आज भी इस गांव में रहने वाले दलित पानी का उपयोग भी अपने मनमाफिक तरीके से नहीं कर पाते हैं। कारण कि इस गांव में पानी निकासी की व्यवस्था जर्जर हालत में है। पानी निकासी को लेकर कई बार यहाँ पर विवाद खड़े हो चुके हैं, मारपीट भी हो चुकी है, लेकिन इतने दिनों तक इस गांव में उस समस्या के समाधान को लेकर ठोस कार्य नहीं किए गए। जबकि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जो अभी सांसद हैं वो दलित हैं और उन्हीं के समुदाय के लोग इस गांव में रहा करते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं और जो दावे किए जाते हैं विकास को लेकर उस दावे में कितना सच्चाई है। सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं, पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि जिस तरह के विकास यहाँ पर किए गए हैं उस विकास से आप कितना संतुष्ट हैं, पानी निकासी की व्यवस्था क्या है। अच्छा, नाम बता दीजिए बाबा, नाम क्या है? जसवंत बहादुर पासवान। अच्छा, यहाँ पर विकास के कौन कौन काम किए गए हैं जिस आधार पर ये कहा जाए कि दलितों के विकास को लेकर बहुत कार्य किए गए हैं? यहाँ विकास के तो अभी उतना काम कहाँ हो रहा है, हुआ है। अब काम नाली गाली का चालू हो रहा है। अच्छा, पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर हमेशा यहाँ सवाल खड़े होते रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज तक इस गांव में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है? 100% सच्चाई है सर। 100% सच्चाई है। यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था 20 साल 25 साल पहले से बहुत पहले से खराब था। अब कैसे पानी की निकासी होती थी? जब घर में पानी का उपयोग करते थे आप लोग, तो उस पानी का निकास कहाँ होता था? उस पानी को हम लोग गड्ढा खान पर बाल्टी वगैरह से फेंकते थे। आज भी फेंकते हैं, आज भी फेंकते हैं। पूरा तरह से बना भी नहीं है। अभी देखिए, ये उस दर्द की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, इनको बकायदा गड्ढा बनाकर, मैं उस दृश्य को कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बकायदा घर के आगे गड्ढा बनाया गया है और उसी गड्ढा में पानी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद उस पानी को बाल्टी से लेकर बाहर फेंका जाता है। अभी तक कोई शायद ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था न की गई हो। लेकिन जैसे ही आप लोधी गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद की जो स्थिति है उसे देखकर आप सिहर जाएंगे। उसको देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि हम बिहार के किसी ऐसे गांव में हैं जहां पर विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची है। जबकि दलितों के विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, कई योजनाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन योजनाएं कहाँ हैं ये समझ में नहीं आती कि योजनाओं का प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया है और उसको मूर्त रूप किनके द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा, महिला है आप, एक ही बताइए, घर से जो पानी निकलता है उसको आप लोग किस तरह से माने बाहर कैसे लेकर जाती हैं? गल में बल्टी से बीगने जब पानी आज का हम निकाल में तबे से बल्टी पानी बिगाता। तो गांव में कौन विकास भइला का होई कि आदमी कोई के जिताई चाहे कुछ करी, तो बल्टी पानी बीगी, घर में नहाई तो फिर उठा के बीगी, ये सब न बुबे। इतने दिन से आप कह रहे हैं कि ये समस्या है। लगातार कई बार चुनाव हो चुके हैं, विधायक भी आए होंगे यहाँ पर, विधायक के प्रतिनिधि भी आए होंगे, सांसद भी आए होंगे। उन लोगों से मांग नहीं की गई कि इस समस्या को? कोई से मांग भइल हुए केकरा मांगने के भइल, मुखिया भइल, दुआरे घूम के दुआरे सब को भइबे कोई स्थिति देखे होंगे। अशोक जी ले भइल के यहाँ जे विधायक बने लो सब कोई से कहल गई, तो कोई सुनवाइए ना कोइलस, आ ना बनल गली नली कहाँ बनल बुझी। आप लोग जब स्नान करती हैं तो मन में क्या चल रहा होता है? क्योंकि पानी का उपयोग जितना अधिक करेंगी उतना ही आप लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा, पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा। हाँ। जब स्नान करती हैं तो क्या कुछ चल रहा होता है मन में? तो मन में ये ना चलता कि नहा 2 बाल्टी नहा तो उनका के फेंको, ये ना बुए बाल्टी से कम से कम पानी। अब कौची गाना मराइल बा नहाए के मन करी तो जहाँ 4 बाल्टी नहाए के तो 1 बाल्टी नहा के आदमी को सब काम चलेगा। लाचारी में आपको माने जितना आप चाह रही हैं कि जिस तरह से स्नान करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, नहीं रख पाती हैं? ना बढ़िया से कपड़ा धोआई, ना बढ़िया ले नहाइया, नदी में ना बढ़िया ले एतु करिया, लइका फेंक के 1 लोटा पानी नहवावा धोआवा,
आ कसहूँ एतू करब आ गढ़ा मारल बुए गढ़ा देखते बानी कल देखते बानी घर दुआर देखिए एक महिला हैं और इनके दर्द के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये आज तक अपने जितना मन चाहे उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कि इन्हें स्नान करने में भी सोचना पड़ता है कि अगर ज़्यादा पानी का उपयोग कर लिया जाए तो उसी पानी को फिर से इन्हें ले जाकर खेतों में फेंकना पड़ेगा। सोचिए कि महिलाएं जो है स्नान भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हैं। ये उस दलित गांव की कहानी है, जिस गांव की महिलाएं अपने मनपसंद तरीके से स्नान भी नहीं कर पा रही हैं। सोचिए कि दलितों के विकास को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी क्या स्थिति है, अभी कुछ काम चल रहा है इसको लेकर, पानी निकासी को लेकर कुछ चल रहा है कि नहीं? अभी उसी तरह आगे से से चल रहा है सर, अभी इधर नहीं है, अभी उधर चल रहा है आगे से। क्या बताया गया है, वो इधर तक पहुंचेगा कि नहीं? पानी निकासी के लेकर लेटरिन पैखाना भी लोग नहीं बनाए हैं, बहुत पीछे हुए हैं। इस गांव में पैखाना भी नहीं है, शौचालय नहीं है। नहीं है, किसी घर में नहीं है। पानी जब निकलेगा नहीं है तो कहाँ पैखाना का पानी जाएगा सर? तो कहाँ शौच जाते हैं? बाहर में जाते हैं सारे लोग, महिलाएं भी शौच करने बाहर जाती हैं। महिलाएं भी जाती है, माने क्यों कि पानी का निकासी नहीं है इसलिए शौचालय नहीं बना है। इसीलिए। आखिर कैसे किसी शहर गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया? सोचिए कि इस गांव में शौचालय तक नहीं है, यहाँ पर पूरे जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है और उस ओडीएफ वाले गांव में, उस जिले जिस जिले को ओडीएफ घोषित किया गया है उस गांव में शौचालय नहीं है। दलितों के घर में शौचालय का नहीं होना ये क्या बता रहा है? सोचिए कि जब पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो इनके द्वारा शौचालय भी नहीं बनवाया गया और आज भी सारे यहाँ के जितने भी दलित परिवार हैं, महिलाएं हो या पुरुष, सभी को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है और इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती है। सरकार लगातार ओडीएफ के बारे में बता रही है, लेकिन आखिर करे तो करे क्या? दलित परिवार, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो करे क्या? आखिर उनके पास उन्हें ओडीएफ के बारे में बताया तो गया, लेकिन उसके संसाधनों को उपलब्ध कराने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनके द्वारा क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया? सोचिए कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस गांव में दलित परिवार के जितने भी लोग हैं शौचालय भी नहीं बना पाए हैं। बाबा, शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप? खेतों में जाते हैं। महिलाएं भी जाती हैं खेतों में? हाँ जी, महिलाएं भी जाती हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, सांसद आप ही के समुदाय से आते हैं, सांसद से आप लोग कभी मांग नहीं किए कि हमारे गांव का स्थिति इस तरह का है, आप लोग सुधार कीजिए? मांग तो किया गया था, लेकिन कहाँ जीतने के बाद सांसद का यहाँ सुनिए नहीं ना लोग। जीतने के बाद सांसद कभी आए ही नहीं है यहाँ पे देखने के लिए स्थिति। वोट मांगने कभी आए थे? वोट मांगने आते हैं, वोट जीत जाने के बाद नहीं आते हैं स्थिति देखने। अब देखिए यहाँ पर सारे घर में देखिए घुस कर, किसी के घर में पैखाना नहीं है यहाँ पे। पानी का सोचिए कि कितना बड़ा एक तरह से कलंक है विकास, जो सुशासन बाबू जिन्हें कहा जाता है और जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उनके माथे पर किस तरह का कलंक है जब दलित परिवार के घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है। हम कोशिश करते हैं, देखिए भाजपा के विधायक सांसद हैं और भाजपा के प्रखंड ग्रामीण जो सासाराम प्रखंड के अध्यक्ष हैं उमेश पांडे जी भी हैं, वो भी इसी गांव से संबंधित हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के सांसद होने के बाद भी क्योंकि उसी समुदाय से वो भी आते हैं, जो इस समस्या, जिस तरह की समस्या बताई जा रही है इन दलित परिवारों के द्वारा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार का तो सोच है कि हम विकास सभी का करें। संसद की क्षेत्र जो है बहुत लंबा हो जाता है और पंचायती राज में कैटेगरी बनाया गया है कि मुखिया का कौन काम करना है, विधायक किस काम को करना है और सांसद को क्या करना है। तो सांसद को काम है कि कानून को पारित कराना, यानी बड़ा प्रोजेक्ट। सांसद के जिम्मे 4313 गांव पड़ जाता है। तो सांसद भाजपा के होते हुए भी काम को करने में अक्षम होते हैं, क्योंकि यह पंचायती राज के अधीनस्थ जितना फंड मुखिया को मिलता है उतना सांसद को फंड नहीं अलाउ होता है, क्योंकि सांसद का क्षेत्र बहुत लंबा होता है। सांसद का कार्य होता है कि न्यायपालिका को बड़ा प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा पारित कर जनता को लाभ पहुंचाए। अच्छा मान लीजिए कोई प्रतिनिधि अपना काम नहीं कर पा रहा है, मुखिया काम नहीं कर पा रहे हैं, विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सांसद भी इस काम को नहीं कर पाएंगे? सांसद को तो करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि सांसद को दबाव बना। अगर सांसद चाहें तो डीएम के पास फोन करे कि एक छोटा सा सासाराम प्रखंड के अंतर्गत लोधी ग्राम जो दलितों का बस्ती है, बहुत सा गांव में दलित
सामुदायिक भवन बन चुका, मगर इस गांव का दुर्भाग्य कहिए कि सांसद यहाँ के निजी होते हुए भी इस गांव पर ध्यान नहीं दिए कि मेरा तो ये गांव है मेरे हित रिश्तेदार यहाँ पर हैं, हमको वोट तो जरूर दे देंगे। चुनाव में लोग नाना प्रकार के वादा करते हैं और अपने जो होते हैं उनका फायदा नहीं होता है, पराये को फायदा हो जाता है। सौर ऊर्जा की बात रही या जो भी योजना है, सब विरोधी पार्टी को आज मानसिकता बन गई है हर राजनीतिक दल को। जो वोट देता है उसका काम नहीं होता है, जो वोट नहीं देता है उसका काम लोग करते हैं। देखिए, सभी लोग अपने स्तर से इस समस्या को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्य उनके द्वारा होना चाहिए था, लेकिन शर्म उन प्रतिनिधियों को आना चाहिए जिनके द्वारा इस क्षेत्र का अभी तक प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। चाहे मुखिया हो, विधायक हो, जिला परिषद हो या सांसद हो, उनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि दलित परिवार किस स्थिति में रह रहे हैं उनके बारे में जानकारी लिया जाए। केवल वोट मांगने के लिए अगर यहाँ पर आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, उसके बाद की स्थिति को उनके द्वारा नहीं समझा जाता है, तो यही माना जाएगा कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें केवल उनके वोट से मतलब है। दलित किस स्थिति में जी रहे हैं, दलितों की समस्याएं क्या हैं, दलित की समस्याओं का समाधान कैसा होगा, इसे जानने और समझने का फुर्सत वहाँ नहीं, उनके पास नहीं है। यहाँ इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि सांसद कभी भी जीतने के बाद इस गांव में आए ही नहीं। उनके द्वारा यह देखने का प्रयास नहीं किया गया कि उन्हीं के समुदाय के कुछ लोग कैसे और किस स्थिति में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सोचिए कि महिलाएं एक बाल्टी पानी से अपना काम चलाती हैं। यहाँ पर जो भी आते हैं शादी करने के लिए, अपनी बेटी का शादी करने के लिए इस गांव में आते होंगे, जब इस समस्या के बारे में सोचते होंगे तो उन्हें भी शर्म आती होगी, उन्हें भी सोचना पड़ता होगा कि उनकी बेटी इस घर में, इस गांव में कैसे रह पाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस संसद के संसदीय क्षेत्र में, जिस विधायक के विधानसभा क्षेत्र में और जिस मुखिया के पंचायत में इस तरह की समस्या बरकरार हो, उसे प्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है और उनके प्रतिनिधित्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोधी गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।